हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय ज्ञान मेडिकल चैनल। आज काफ़ी दिनों बाद हम आए हैं यूट्यूब चैनल पर। तो यहाँ पे है आप लोगों का, देखिए क्या दिया है। झारखंड स्टेट पैरामेडिकल काउंसिल 2025 का जो एग्ज़ाम लिया गया था, एग्जामिनेशन दिसंबर 2025 में, उसका आज हम लोगों ने पेपर 2 को सॉल्व करने वाले हैं। पेपर 1 हम लोगों ने पहले ही सॉल्व कर चुके हैं, ठीक ना। काफ़ी बच्चे का डिमांड है कि पेपर 2 को भी लाइए सर, पेपर 2 को भी। तो आज हमने पेपर 2 को भी ला लिए हैं, ठीक है। तो आज हम लोग पेपर 2 को भी सॉल्व करेंगे। पेपर 1 जैसे इजी वे में सॉल्व किए थे, ऐसे पेपर 2 को भी इजी वे में सॉल्व करेंगे, ठीक ना। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए क्वेश्चंस को पढ़ते हैं और आंसर्स को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। और क्वेश्चंस अगर आंसर आप लोग को वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अभी नहीं लाइक करने बोलेंगे, अगर बाद में अच्छा लगेगा तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा। और आप पहले बता दे रहे, कोई क्वेश्चंस अगर गलत भी होगा तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कौन सा आंसर गलत है, ठीक है। और आप लोग टिक मारा हुआ पहले है, उसमें नहीं जाइएगा दोस्तों। इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस गलत भी दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं और सही आंसर क्या है देखते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया है, देखिए दोस्तों। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ न्यूक्लियर स्टेन। तो न्यूक्लियर स्टेन कौन देता है दोस्तों, ठीक ना। क्या पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ न्यूक्लियर स्टेन। तो न्यूक्लियर स्टेन देखिए, एक होता है साइटोप्लाज्मिक स्टेन, एक होता है न्यूक्लियर स्टेन, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या पूछा है दोस्तों, यहाँ पे पूछा है न्यूक्लियर स्टेन। तो न्यूक्लियर स्टेन क्या करता है, तो ये इन्होंने बिल्कुल सही जवाब मारा है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। हेमाटॉक्सिलिन न्यूक्लियर स्टेन कौन देता है, तो हेमाटॉक्सिलिन जो होता है ये न्यूक्लियर को स्टेन करता है, ठीक ना। लेकिन यहाँ पे देखिए दोस्तों, और खाली न्यूक्लियर स्टेन खाली हेमाटॉक्सिलिन मत जानिए आप, यहाँ पे योसिन भी दिया है। तो योसिन जो होता है ना दोस्तों, ये याद रखिएगा, योसिन जो होता है ये आपका साइटोप्लाज्मिक को स्टेन करता है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए देखिए, ए में योसिन दिया है। योसिन जो होता है साइटोप्लाज्मिक को स्टेन करता है, ठीक ना। और हेमाटॉक्सिलिन जो होता है वो न्यूक्लियस को स्टेन करता है, ठीक है। इसमें और एगो पॉइंट याद रखिएगा दोस्तों, जो हेमाटॉक्सिलिन होता है आपका, हेमाटॉक्सिलिन आपका बेसिक डाई को स्टेन करता है। योसिन जो होता है आपका एसिडिक डाई को स्टेन करता है, ठीक ना। योसिन आपका एसिडिक डाई को स्टेन करता है, जो कि साइटोप्लाज्मिक को स्टेन करता है, पिंक कलर देता है। एंड जो हेमाटॉक्सिलिन है ये बेसिक डाई को स्टेन करता है, ठीक ना। और ये न्यूक्लियर स्टेन बेसिक डाई को स्टेन करता है, ब्लू कलर देता है। ओके दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हेमाटॉक्सिलिन, ठीक ना। यहाँ पे क्या पूछा था, न्यूक्लियर स्टेन। तो न्यूक्लियर को कौन स्टेन करता है, हेमाटॉक्सिलिन, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ग्राम नेगेटिव एक्सेप्ट। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है कि सभी जो ऑप्शन दिया हुआ है सभी क्या है, ग्राम नेगेटिव है। इसर्चिया देखिए ऑप्शन में क्या दिया है, इसर्चिया दिया है, ठीक ना। इसर्चिया दिया है, नाइजीरिया दिया है, एंड स्यूडोमोनास दिया है, और लैक्टोबैसिलस दिया है। तो सभी जो है आपका ग्राम नेगेटिव है, किसी एक को छोड़ के। तो एक को छोड़ के कौन हो जाएगा दोस्तों, आप लोगों ने पढ़े होंगे इसर्चिया कुलाई, नाइजीरिया, स्यूडोमोनास, सब क्या है, ग्राम नेगेटिव है। बट लैक्टोबैसिलस के बारे में आप लोगों ने पढ़े थे कि लैक्टोबैसिलस जो होता है ये आपका ग्राम पॉजिटिव होता है, ठीक ना। लैक्टोबैसिलस क्या है, ग्राम लैक्टोबैसिलस ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है दोस्तों कि व्हाट डू यू मीन्स बाय पॉलीयूरिया। पॉलीयूरिया का मतलब क्या होता है। पॉलीयूरिया के बारे में आप लोगों ने पढ़े होंगे दोस्तों कि जब हमारे लोग का जो यूरिनेशन होता है, जो यूरिन पास आउट करते हैं हम लोग, तो जब 1500 ml से 2000 ml तक पर डे पास आउट होने लगता है, तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, पॉलीयूरिया कहते हैं। जब हाई अमाउंट में यूरिन पास आउट होने लगता है, यूरिन वॉल्यूम, तो उसको कहते हैं पॉलीयूरिया, ठीक है दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए इंक्रीज वॉल्यूम, इंक्रीज यूरिन वॉल्यूम, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी को बिल्कुल लॉक किया जाए, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए इंक्रीज यूरिन वॉल्यूम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, हिस्टोपैथोलॉजी सॉरी ये हिस्टोलॉजी से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, क्वेश्चन लिया गया है पॉलिशिंग ऑफ नाइफ इज कॉल्ड। इसको क्या कहते हैं दोस्तों, तो पॉलिशिंग ऑफ नाइफ इज कॉल्ड, इसको स्ट्रॉपिंग कहा जाता है दोस्तों। बट यहाँ पे स्ट्रॉपिंग तो दिया हुआ नहीं है, इसको स्ट्रॉपिंग कहा जाता है, ठीक ना। इसका करेक्ट आंसर होगा स्ट्रॉपिंग, यहाँ पे दिया नहीं है क्वेश्चन। स्ट्रॉपिंग, STORPING, स्ट्रॉपिंग, स्ट्रॉपिंग, ठीक ना। इसको क्या कहते हैं, पॉलिशिंग जो होता है
इसको हम लोग स्ट्रॉपिंग कहते हैं, ठीक ना, STROPPING होगा, ठीक ना, स्ट्रॉपिंग। बट यहाँ पे टेक्निकल इशू यहाँ पे हर्निंग दिया है, ठीक ना, यहाँ पे ऑप्शन में है ये नहीं स्ट्रॉपिंग, तो इसका करेक्ट आंसर पॉलिशिंग। देखिए एक होता है हिस्टोलॉजी में आप लोगों ने पढ़े होंगे कि हर्निंग, एक होता है स्ट्रॉपिंग, ठीक ना। हर्निंग का मतलब होता है, हर्निंग जो होता है ये शार्पनिंग दी माइक्रोटोम नाइफ, ठीक है, ये ऐसा प्रोसेस है जो शार्पनिंग को बताता है, ठीक ना। और ये जो स्ट्रॉपिंग होता है दोस्तों, स्ट्रॉपिंग आपका पॉलिशिंग को बताता है। स्ट्रॉपिंग किसको बताता है? पॉलिशिंग को बताता है। हर्निंग शार्पनिंग को बताता है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, तो इसको ऑप्शन सी को ही क्या कर सकते हैं, आंसर मानना है, ठीक ना। हर्निंग ही इसका करेक्ट आंसर होगा, बट स्ट्रॉपिंग अगर रहता तो स्ट्रॉपिंग आप लोग को देना था, ठीक है। तो आप लोग को अगर सही आंसर क्या लग रहा है आप लोग कमेंट में बताइएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर जाइए। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आ जाइए। क्या दिया है कि मदर एंटीबॉडीज गो इनटू बेबी वाया प्लेसेंटा, या आप दिया है मिल्क इज कॉल्ड। तो जो मदर एंटीबॉडीज होता है बेबी में जाता है, वो कौन सा इम्यूनिटी के थ्रू जाता है? पैसिव, एक्टिव या नेचुरल, न्यूट्रल, कौन सा बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही जवाब है। इन्होंने भी सही मारा है, पैसिव न्यूट्रल इम्यूनिटी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। पैसिव न्यूट्रल इम्यूनिटी, ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया जाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 6 दिया है कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड। देखिए इन्होंने इस यहाँ पे गलत मार दिया है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करता है? तो आप लोग जानते हैं, सब कोई जानता है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है आपका TSH हार्मोन को प्रोड्यूस करता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाए। देखिए दोस्तों, इंसुलिन, ग्लूकागोन, ये जो इंसुलिन दिया है, यहाँ पे ग्लूकागोन दिया है, ये कौन प्रोड्यूस करता है? पैनक्रियास प्रोड्यूस करता है, ठीक है दोस्तों। अरे T3 T4 प्रोड्यूस करने का काम है थायराइड ग्लैंड का, ठीक है ना। थायराइड जो ग्लैंड होता है उसमें T3 T4 प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया जाए, TSH हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी नंबर, TSH, ठीक है। कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड, तो TSH इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है कि पॉजिटिव HBsAg, ठीक ना। HBsAg मतलब हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन जो है शुड बी डिफर्ड फ्रॉम ब्लड डोनेशन फॉर हाउ लॉन्ग टाइम। बोलता है कितना टाइम बाद आप डोनेशन कर सकते हैं। मान लीजिए कोई पेशेंट का HIV बोल रहे हैं, HBsAg पॉजिटिव अगर आ जाए, ठीक ना, हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन उसका पॉजिटिव है, तो कितना दिन बाद ब्लड डोनेशन कर सकता है ये पूछा है, ठीक ना, या कितना साल बाद या कितना मंथ बाद। तो यहाँ पे दिया फॉर 3 मंथ ओनली, फॉर 1 ईयर ओनली एंड 6 मंथ ओनली। देखिए दोस्तों, जिसको हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन हो गया है, ये 4 ईयर 3 मंथ 6 मंथ ये सब कुछ नहीं होता है, ये परमानेंटली के लिए ही डोनेशन नहीं कर सकता। इसमें पॉजिटिव है मतलब पॉजिटिव है, ये डोनेट नहीं कर सकता ब्लड को, ठीक ना। तो इसका परमानेंटली इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया जाए। परमानेंटली क्या है, ब्लड ये डोनेट नहीं कर सकता है, ठीक है। पॉजिटिव है मतलब ये इन्फेक्टेड है बंदा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आइए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है कि विच इज द फॉलोइंग हार्मोन डायरेक्टली रेगुलेट ब्लड ग्लूकोज लेवल। कौन सा हार्मोन होता है जो डायरेक्टली रेगुलेट करता है ब्लड ग्लूकोज लेवल को? तो यहाँ पे बिल्कुल सही इन्होंने मारा है, क्या कौन करता है? इंसुलिन, ठीक ना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इंसुलिन जो होता है डायरेक्टली रेगुलेट करता है किसको? ब्लड ग्लूकोज लेवल को, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनोग्लोब्यूलिन कैन क्रॉस प्लेसेंटा। ऐसा कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन, आप लोगों ने पढ़े होंगे इम्यूनोग्लोबुलिन कितना होता है? 5 गो होता है दोस्तों, ठीक है। क्या होता है? एक सेकेंड, गेम्ड, ठीक ना, GAM कहाँ लिखा रहा है, DE, आप लोग समझ जाइए दोस्तों, ठीक ना, GAMDE, गेम्ड। तो गेम्ड जो होता है IgG, IgA, IgM, IgD एंड IgE होता है, ठीक ना। 5 गो इम्यूनोग्लोबुलिन होता है दोस्तों, ठीक ना। उसमें से बोलता है कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन है जो आपका क्या करता है, प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाता है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी को लॉक है। IgG जो होता है ना दोस्तों, ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाता है। और IgG मोस्ट अबंडेंट अमाउंट में पाया जाता है। अगर पूछा जाए सबसे ज़्यादा परसेंटेज में कौन पाया जाता है, तो IgG। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10।
क्या दिया कि द एंड पॉइंट ऑफ प्यूरिन मेटाबॉलिज्म इज। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि एंड पॉइंट क्या बनेगा प्यूरिन जब मेटाबॉलिज्म होगा, और ये प्यूरिन मेटाबॉलिज्म किससे होता है। देखिए यूरिक एसिड के बारे में आप लोगों ने पढ़े होंगे दोस्तों कि यूरिक एसिड का जब एंड प्रोडक्ट बनता है तो उससे क्या बनता है, प्यूरिन बनता है, प्यूरिन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, यूरिक एसिड का एंड प्रोडक्ट या प्यूरिन का एंड प्रोडक्ट यूरिक एसिड। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया जाए। और दोस्तों आप लोगों ने सुना होगा प्यूरिन जो होता है ना दोस्तों, अगर किसी का यूरिक एसिड बढ़ल है दोस्तों, तो यूरिक एसिड अगर किसी का बढ़ल है तो आप लोग किशमिश गलती से भी नहीं खाइएगा दोस्तों। किशमिश में भरपूर मात्रा में प्यूरिन रहता है। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप लोगों को किसी को यूरिक एसिड का प्रॉब्लम है तो किशमिश नहीं खाइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया, द डिफरेंस ऑफ प्लाज्मा एंड सीरम इज दैट प्लाज्मा। बोलता है प्लाज्मा सीरम से कैसे अलग है। ठीक है ना, डिफरेंस क्या है इसमें, प्लाज्मा और सीरम में डिफरेंस क्या है। तो यहाँ पे सीरम के बारे में नहीं पूछा है, कि प्लाज्मा के बारे में पूछा है। किसके बारे में पूछा है दोस्तों, प्लाज्मा के बारे में, कि प्लाज्मा में क्या डिफरेंस है सीरम्स के अलावा। तो देखिए प्लाज्मा जो होता है ना दोस्तों, इसमें क्या होता है, ये इन्होंने बिल्कुल सही मारा है। ये देखिए प्लाज्मा जो होता है ये कंटेन करता है फाइब्रिनोजन को। ठीक है, लेकिन सीरम कंटेन नहीं करता है, सीरम डू नॉट कंटेन फाइब्रिनोजन। अगर सीरम के बारे में यहाँ पे दैट सीरम रह जाता है तो यहाँ पे ऑप्शन आंसर गलत हो जाए, आंसर चेंज हो जाता है दोस्तों, डू नॉट कंटेन फाइब्रिनोजन हो जाता है। लेकिन यहाँ पे प्लाज्मा के बारे में पूछा है, तो प्लाज्मा जो होता है ना दोस्तों, प्लाज्मा कंटेन करता है फाइब्रिनोजन बट सीरम नहीं करता है, याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब, कंटेन फाइब्रिनोजन, प्लाज्मा कंटेन फाइब्रिनोजन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया है दोस्तों, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 दिया आपका कि विच इज़ नॉट अ फिजिकल मेथड ऑफ डिसइंफेक्शन। डिसइंफेक्शन का फिजिकल मेथड कौन नहीं है, ये पूछा है। ठीक है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। क्या होगा, अल्कोहल। अल्कोहल जो ये केमिकल मेथड है दोस्तों। ठीक है, बाकी हीट हो गया, रेडिएशन हो गया, फिल्ट्रेशन, ये सब क्या है, फिजिकल मेथड है, लेकिन अल्कोहल जो है केमिकल मेथड है। ठीक है ना, आप लोगों ने पढ़े होंगे डिसइंफेक्शन में, ये सब हिस्टोलॉजी में आप लोगों ने पढ़े होंगे। ठीक ना, ठीक ना, अल्कोहल हो गया, क्या बोलते हैं, कौन फिजिकल मेथड है कौन केमिकल मेथड है। ठीक ना, इस सब के बारे में आप लोगों ने पढ़े होंगे। ठीक ना, याद कीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों और एक बात इंपॉर्टेंट कि देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहे कितना भी हो, लगभग 5 साल का लगा के जाइएगा ही दोस्तों, कोई सा भी एग्जाम दे रहे हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे आर वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है ना दोस्तों, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को गलती से भी नहीं छोड़िएगा। ठीक है, सबको करके जाना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया है कि बोन मैरो एस्पायरेशन इज डन बाय दी हेल्प ऑफ। तो बोन मैरो एस्पायरेशन इज डन बाय दी हेल्प ऑफ, इसका करेक्ट आंसर बिल्कुल सही जवाब, और डी इन्होंने सही मारा है। कलीमा नीडिल हो जाएगा, जमशेदी नीडिल हो जाएगा, सहलाज नीडिल हो जाएगा, तो ऑल ऑफ दी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक ना, ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया जाए इसका, ऑल ऑफ दी अब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया है कि एडियरेंस ऑफ द टिश्यू सेक्शन ऑन द स्लाइड इज डन बाय यूजिंग। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ये भी सही मारा है। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर एग एल्बुमिन और पॉली लाइसिन दोनों होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए एंड बी। देखिए ये जो होता है ना एग एल्बुमिन और पॉली लाइसिन क्यों दिया जाता है कि स्लाइड में, ताकि जो टिश्यू है, टिश्यू सेक्शन जो रहता है वो चिपक जाए, अच्छा से क्या हो जाए, चिपक जाए, एडियरेंस हो जाए उसमें। ठीक ना, ताकि फॉलिंग ना हो, ना गिरे वो, इसीलिए उसमें एग एल्बुमिन और पॉली लाइसिन दिया जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्या दिया है कि माइक्रोस्कोपिक ऑप्टिकल सरफेस इज क्लीन्ड विद अ स्पेशल सॉल्यूशन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा, बट इसका करेक्ट आंसर आई थिंक हमको लग रहा है ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया जाए। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होना चाहिए, यूज 90% ईथर एंड जाइलिन। ठीक ना, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यूज 90% ईथर एंड जाइलिन। कई बुक में आपको यूज़ ऑफ 90% ईथर एंड 20% टू प्रोपेनॉल भी दिया है, बट हमको जहाँ तक लग रहा है कि इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। आप लोग कमेंट में बताइए दोस्तों यहाँ पे क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक ना, क्वेश्चन नंबर 15 का आप लोग कमेंट में बताइएगा क्या आंसर होगा। ठीक है, मेरे हिसाब से तो इसका करेक्ट आंसर यूज़ ऑफ 90% ईथर एंड जाइलिन होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में आइए। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया है कि द डिग्री
दैट अ कंट्रोल रिजल्ट डेविएशन फ्रॉम नून वैल्यू एंड मीन वैल्यू इज नून एज, उसको क्या कहते हैं दोस्तों, नून वैल्यू एंड मीन वैल्यू को स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया जाए, स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया कि इनडायरेक्ट बिलिरुबिन इज मेजर्ड। आप लोगों ने अगर लैब में काम किए होंगे दोस्तों, इनडायरेक्ट बिलिरुबिन कैसे निकालते हैं, तो टोटल बिलिरुबिन को माइनस कर देते हैं, टोटल बिलिरुबिन को माइनस कर देते हैं डायरेक्ट बिलिरुबिन से, तो इनडायरेक्ट बिलिरुबिन आ जाता है। ठीक ना दोस्तों, अगर ऑटोमेटेड मशीन में काम किए तब तो नहीं पता चलेगा, और सेमी में किए होंगे तो आप लोग करते होंगे। ठीक है, इनडायरेक्ट को क्या करते हैं, टोटल को क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं डायरेक्ट बिलिरुबिन से, तो इनडायरेक्ट आ जाता है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिया है कि व्हाट इज द पॉजिटिव ट्यूबरकुलिन टेस्ट। कब पॉजिटिव ट्यूबरकुलिन टेस्ट मानेंगे, 5 mm पर, 8 mm पर, 0.5 mm, 10 mm, किस पर मानेंगे दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों 10 mm पर। ठीक ना, यहाँ पे ऑप्शन सी गलत दिया है, 10 mm पर क्या मानेंगे उसको, पॉजिटिव है। ठीक ना, ट्यूबरकुलिन कब मानेंगे, जो टीबी का जो टेस्ट होता है कब इसको पॉजिटिव मानेंगे, तो 10 mm पर उसको पॉजिटिव माना जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर कहाँ थे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर 10 mm को लॉक किया जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिया है, आइडियल थिकनेस कवर स्लिप यूज्ड फॉर काउंटिंग चेंबर। तो आइडियल थिकनेस कितना होता है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया जाए। ठीक ना, 0.4 mm होगा दोस्तों। ठीक ना, 0.4 mm इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइडियल थिकनेस के बारे में पूछा है दोस्तों, नॉट डेप्थ। अगर डेप्थ पूछता तो क्या हो जाता है दोस्तों, 0.1 mm हो जाता है डेप्थ, DEPTH। ठीक ना, डेप्थ के बारे में अगर पूछता दोस्तों तो 0.1 mm डेप्थ होता है। ठीक ना, लेकिन यहाँ पे थिकनेस के बारे में पूछा है तो 0.4 mm होगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग अगर न्यूबर चेंबर के बारे में अच्छा से पढ़े होंगे तो आप लोग पता होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 क्या दिया है कि पैरासाइटिक इन्फेक्शन, सॉरी पैरासाइटिक डिजीज इज एसोसिएटेड विद। तो पैरासाइटिक डिजीज कौन करता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही जवाब, ईओसिनोफिलिया। कैसा, दोनों को लॉक किया गया है, ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया जाए। ठीक ना, क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ईओसिनोफिलिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या दिया है कि व्हिच फैक्टर मे कॉज अ ब्लड स्मीयर टू बी टू थिन। अच्छा, कैसा फैक्टर, मतलब कौन सा फैक्टर कॉज करेंगे, तो ब्लड स्मीयर को टू थिन, बहुत सा पतला करने के लिए क्या करना पड़ता है, जो स्प्रेडर होता है उसको टू लो और लो कर दीजिए। ठीक है, कितना, 30 डिग्री से भी लो कर दीजिए, 30 डिग्री पर कर दीजिए, तो आपका जो ब्लड स्मीयर बनेगा बहुत सा पतला बनेगा। ठीक ना, टंग से बहुत अच्छा बनेगा। ठीक ना, ऑप्शन नंबर डी को यहाँ पे लॉक किया जाए दोस्तों। ठीक है, तो द एंगल ऑफ स्प्रेडर इज टू लो, जब एंगल को क्या कर दे, लो कर दे, ऑप्शन नंबर डी को ही लॉक किया जाए। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक ना, टू लो, द एंगल ऑफ स्प्रेडर इज टू लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या दिया, बर्न ड्रेसिंग टर्न्स ग्रीन ड्यू टू। तो ग्रीन किसके कारण होता है, स्यूडोमोनास। स्यूडोमोनास के बारे में आप लोगों ने पढ़े होंगे दोस्तों। स्यूडोमोनास जो होता है ना, एरोजिनोसा, स्यूडोमोनास एरिजिनोसा के बारे में आप लोगों ने पढ़े होंगे। ये जो होता है प्रोड्यूस करता है ब्लू ग्रीन पिगमेंट। ठीक ना, कौन सा कलर प्रोड्यूस करता है, ब्लू ग्रीन पिगमेंट। तो इसका बर्न ड्रेसिंग टर्न्स ग्रीन ड्यू टू किसके कारण होता है, तो स्यूडोमोनास एरोजिनेसा के कारण। ठीक ना, किसके कारण, स्यूडोमोनास एरोजिनेसा नोसा, हाँ वही जो बोलते हैं। ठीक है, आप लोग बताइएगा कमेंट में क्या नाम है अच्छा से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या दिया कि विच एंटीकोगुलेंट इज नॉट अ कैल्शियम चिलेटर। यहाँ पे कौन कैल्शियम चिलेटर नहीं होता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे बोलने का मतलब यह है कि कौन बाइंडिंग नहीं करता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे ना बाइंडिंग सभी कोई करता है, ईडीटीए भी कैल्शियम को बाइंडिंग करता है। ठीक ना, यहाँ पे देखिए ईडीटीए आपका कैल्शियम को बाइंडिंग करता है, ऑक्सिलेट करता है, साइट्रेट करता है, बट हेपारिन जो होता है ये नहीं करता है। ठीक ना, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाए, नॉट की सी। ठीक ना, सी नहीं होगा, यहाँ पे बी होगा। ठीक ना, हेपारिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे नॉट पूछा था, याद रखिएगा, नॉट को ध्यान देना है। ठीक ना, नॉट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 क्या दिया है कि द मोस्ट कॉमन टिश्यू फिक्सेटिव यूज इन हिस्टोपैथोलॉजी। तो बच्चा को पता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाए 10% फॉर्मेलिन। ठीक है दोस्तों, कहते हैं द मोस्ट कॉमन टिश्यू फिक्सेटिव यूज्ड इन हिस्टोपैथोलॉजी, तो क्या हो जाएगा इसका 10% फॉर्मेलिन से हम लोग
क्या करते हैं, फिक्स करते हैं। समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या दिया है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एपीटीटी, सॉरी एटीपी। एटीपी का फंक्शन क्या होता है, एटीपी का फुल फॉर्म पहले बताइए दोस्तों। एटीपी फुल फॉर्म जो होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो एटीपी का कई बार एटीपी का फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, इजी इजी सवाल, ठीक है। तो एटीपी जो होता है बोल रहा है इसका मेन फंक्शन क्या है, इसका मेन फंक्शन क्या, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एटीपी, एटीपी का फंक्शन क्या है। तो इसका फंक्शन होता है दोस्तों प्रोवाइड एनर्जी। क्या करता है ये, एनर्जी प्रोवाइड करता है। ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया जाए, एनर्जी प्रोवाइड करने का काम होता है इसका फंक्शन, ठीक है। इसका फंक्शन होता है एनर्जी प्रोवाइड करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 क्या दिया है कि एंट्रोबियासिस एंट्रोबियस बर्मिक्यूलोरेसिस जो है, एंट्रोबियस बर्मिक्यूलोरिस इज ऑल्सो नोन एज, तो इसको क्या नाम दिया जाता है दोस्तों। तो इसका क्लिनिकल अगर मोस्टली देखा जाए तो पिनवॉर्म नाम दिया जाता है, ठीक ना। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पिनवॉर्म। बट इसको थ्रेड बॉम्ब भी बोला जाता है दोस्तों, थ्रेड बॉम्ब भी बोला जाता है, थ्रेड बॉम्ब भी बोला जाता है। एरिया क्या हो रहा है, थ्रेड बॉम्ब भी बोला जाता है, ठीक ना। इसको थ्रेड बॉम्ब भी बोला जाता है, लेकिन यहाँ पे मोस्ट ऑफ दी ज़्यादातर पिन बॉम्ब के नाम से ही जाना जाता है। तो इसमें दोनों ऑप्शन राइट है, बट यहाँ पे एक्यूरेट अगर मानना है तो पिन बॉम्ब को मानना है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया जाए, एंट्रोबियासिस बर्मिक्यूलरिसिस इज ऑल्सो नोन एज पिन बॉम्ब, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या दिया, माइकोप्लाज्मा डिफरेंट फ्रॉम अदर बैक्टीरिया। देखिए माइक्रोप्लाज्मा क्यों डिफरेंट है अदर बैक्टीरिया से, इसलिए डिफरेंट है क्योंकि इसके पास सेल वॉल होता ही नहीं है यार, इसका खुद का सेल वॉल नहीं होता है, लैक ऑफ सेल वॉल। इसमें क्या होता है, एब्सेंस ऑफ दिस सेल वॉल, इसका खुद का सेल वॉल नहीं होता है दोस्तों, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना, एब्सेंस ऑफ सेल वॉल। माइकोप्लाज्मा के पास सेल वॉल नहीं होता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी को ही लॉक किया जाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या दिया है, मोस्ट 80% दिया है ऑफ द बिलिरुबिन इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ब्रेकडाउन ऑफ। तो जब बिलिरुबिन ब्रेकडाउन होता है तो सबको पता है कि बिलिरुबिन ब्रेकडाउन होगा तो क्या होगा, उससे बिलिरुबिन क्यों ब्रेकडाउन, बिलिरुबिन में क्या, आरबीसी जब ब्रेकडाउन होता है तो बिलिरुबिन का मात्रा बढ़ जाता है। तो जब आरबीसी टूटेगा तो उसमें से हीमोग्लोबिन निकलेगा, क्या निकलेगा, हीमोग्लोबिन। मोस्ट ऑफ द 80% हीमोग्लोबिन वहाँ से क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है, ठीक ना। तो ब्रेकडाउन होने से हीमोग्लोबिन का यहाँ पे दिक्कत हो जाता है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया जाए यहाँ पे कि मोस्ट 80% ऑफ द बिलिरुबिन इज प्रोड्यूस्ड बाय द ब्रेकडाउन ऑफ हीमोग्लोबिन, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कहते हैं कि स्टेन यूज्ड फॉर फंगाई। फंगी के लिए हम लोग कौन सा स्टेन यूज़ करते हैं दोस्तों, तो पास स्टेन आप लोग को याद होगा। फंगाई के लिए हम लोग पास स्टेन करते हैं, जिसको बोलते हैं पीरियोडिक एसिड स्किप स्टेन, पीरियोडिक एसिड स्किप स्टेन, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया जाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 क्या दिया है दोस्तों कि इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री इज अप्लाइड फॉर दी फॉलोइंग पर्पस। किस पर्पस के लिए फॉलो इसको अप्लाई करते हैं, तो किसके लिए, लोकलाइज द सेल ऑफ ओरिजिन ऑफ ट्यूमर के लिए। ऑप्शन नंबर सी इन्होंने बिल्कुल सही मारा है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया जाए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देर न करते हुए वीडियो को जल्दी खत्म करते हैं। चलिए 31 में आ गए आप। क्वेश्चन नंबर 31 क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 31 दिया है आपको कि लेप्रोसी इज अ क्रोनिक ग्रेन्युलोमेटास डिजीज विच प्राइमरीली इन्वॉल्व्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑल ऑफ दी अबव, नो, इसका करेक्ट आंसर ऑल ऑफ दी अबव नहीं होगा। आई दिया है, गैस्ट्रिक मिकोसा दिया है, पेरिफेरल नर्व्स दिया है एंड ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाए कि लेप्रोसी इज क्रोनिक ग्रेन्युलोमेटास डिजीज विच प्राइमरीली इन्वॉल्व्स होता है आपका पेरिफेरल नर्व्स के लिए, पेरिफेरल नर्व्स। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 क्या दिया है दोस्तों कि माइग्रेशन ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड। तो इसको क्या कहते हैं दोस्तों, इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब, इलेक्ट्रोफोरेसिस हो जाए। दोस्तों इलेक्ट्रोफोरेसिस किस लिए करते हैं हम लोग, इसमें क्या करते हैं हम लोग दोस्तों, डीएनए को, आरएनए को एंड प्रोटीन्स को क्या करते हैं, अलग करते हैं दोस्तों, ठीक ना, याद रखिएगा, ठीक ना। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 क्या दिया है कि कैपेबिलिटी ऑफ ह्यूमन बॉडी टू रेसिस्ट हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इंटरिंग दी बॉडी इज कॉल्ड। देखिए कोई भी फॉरेन पार्टिकल आ गया आपका बॉडी पे हार्मफुल पहुंचाता है तो सबसे पहले कौन जाता है वहाँ पे लड़ने के लिए, हमारे बॉडी में जो इम्यूनिटी होता है, ठीक ना। किसी को बोलता है कि इसका इम्यूनिटी बहुत बूस्ट है, बहुत पावरफुल है, इसका इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग है, जिस वजह से ये बच्चा क्या होता है, बीमार नहीं पड़ता है, बोलता है नहीं। तो इसमें क्या होता है, रेसिस्ट करता है हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, लाइक बैक्टीरिया होगा, वायरस हो गया, कोई भी फॉरेन पार्टिकल से हार्मफुल से क्या बचाता है, कौन, इम्यूनिटी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया जाए, इम्यूनिटी हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34
क्या दिया है कि आइडेंटिफाई ग्राम नेगेटिव कोकाई। यहाँ पे ग्राम नेगेटिव कोकाई के बारे में पूछा है दोस्तों, कौन है, देखिए दोस्तों स्टेफाइलोकोकस ओरियस जो है ये ग्राम पॉजिटिव है। उसके बाद ये स्ट्रेप्टोपाइजन भी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, स्ट्रेप्टोकोकस भी ग्राम पॉजिटिव। बट यहाँ पे नाइजीरिया के बारे में आप लोगों ने पढ़े होंगे दोस्तों, नाइजीरिया जो होता है इट इज़ अ ग्राम नेगेटिव कोकाई, वो भी डिप्लोकोकाई होता है, ठीक ना, ग्राम नेगेटिव डिप्लोकोकाई होता है आपका, ग्राम नेगेटिव डिप्लोकोकाई नाइजीरिया गोनोराई होता है, ठीक ना। आप लोगों ने अगर बैक्टीरिया को अच्छा से पढ़े होंगे तो आप लोगों को याद होगा ग्राम नेगेटिव कौन होता है, कोकाई, तो नाइजीरिया होता है। नाइजीरिया हो गया, देखिए तीन को ग्राम नेगेटिव कोकाई है दोस्तों, याद रखिएगा, नाइजीरिया, मोरक्जिला एंड बिलोनेला, ये तीन को याद कर लीजिए, बाकी सब ग्राम नेगेटिव बेसिलाई में छोड़ दीजिए। अगर कोकाई के बारे में पूछेगा तो तीन को कोकाई है, नाइजीरिया, मोरक्जिला एंड बिलोनेला, तीन को ग्राम नेगेटिव कोकाई है, बाकी सब ग्राम नेगेटिव बेसिलाई पर छोड़ दीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 क्या दिया है कि ऑल आर यूज्ड एज क्लिनिक सॉल्यूशन इन लेबोरेटरी एक्सेप्ट, सभी को लेबोरेटरी में यूज किया जाता है बट किसी एक को छोड़ के, तो किसको छोड़ते हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही मारा है इन्होंने, NaOH, ठीक है ना। ये जो होता है NaOH जो होता है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड और KOH, ठीक ना, पोटासियम हाइड्रोक्साइड, ये जो होता है आपको इसको छोड़ देते हैं, मतलब इसका यूज नहीं करते, क्यों, क्योंकि ये जो होता है ना बेस स्ट्रॉन्ग बेस होता है, ठीक ना, ये क्या होता है आपका एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 ऑप्शन नंबर डी इसका, सॉरी क्वेश्चन नंबर कहाँ पे थे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 35 में थे, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 35 में KOH एंड सोडियम जो होता है ये बिकॉज ये स्ट्रॉन्ग बेस होता है, ठीक ना, ये क्या होता है स्ट्रॉन्ग बेस होता है, बाकी सब क्या होता है थोड़ा लो होता है, ये तो HCl तो एसिडिक है, नाइट्रिक एसिड ये तो एसिड है, लेकिन ये NaOH जो होता है ना स्ट्रांगली बेस होता है, ठीक ना, बेसिक इन नेचर का होता है, ठीक है, इसलिए इसका यूज लेबोरेटरी में नहीं करते। यहाँ पे एक्सेप्ट का क्वेश्चन पूछा था दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका 35 का ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। क्या दिया है कि व्हेन WBC आर काउंटेड मैनुअली बाय ट्रक्स रिएजेंट, ट्रक्स फ्लूइड के बारे में आप लोगों ने पढ़े होंगे, WBC में ब्लड इज डाइल्यूटेड बाय रेशियो, कितना रेशियो लेते हैं उसमें, तो क्या होगा दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब, इसका 1:20 का डाइल्यूशन बनाते हैं, जिसमें हम लोग 9 पार्ट डाइल्यूशन लेते हैं और 1 पार्ट क्या लेते हैं, ब्लड लेते हैं दोस्तों, कैलकुलेशन तो पता है ना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है ना, तो इसका 9 पार्ट क्या रहता है, ब्लड सॉरी डाइल्यूशन जो ड्रग्स फ्लूइड रहता है एंड 1 पार्ट ब्लड रहता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 क्या दिया है कि मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज डिफाइंड एज, तो मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज डिफाइंड एज होल ब्लड वॉल्यूम हो जाए, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया जाए, ठीक है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया जाए, ठीक ना, मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज डिफाइंड एज, तो ऑप्शन नंबर डी होल ब्लड वॉल्यूम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 क्या दिया है कि व्हाट इज द रीनल थ्रेशोल्ड वॉल्यूम ऑफ ग्लूकोज, जो हम लोग का रीनल थ्रेशोल्ड होता है, आप लोगों ने रीनल थ्रेशोल्ड के बारे में पढ़ा होगा कि रीनल थ्रेशोल्ड कितना कैपेसिटी किसका कितना ज़्यादा है, ठीक ना, तो रीनल थ्रेशोल्ड कितना, व्हाट इज द रीनल, आप लोगों ने ये तो जरूर सुना होगा कि किसी का जब ब्लड जो है ब्लड ग्लूकोज लेवल कि किसी का शुगर आपका यूरिन में ज़्यादा आ रहा है, किसी का ब्लड में किसी का यूरिन क्या होता है आपका यूरिन में आ नहीं रहा है, ठीक ना, ब्लड में आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि इसका यूरिन में नहीं आ रहा है लेकिन ब्लड में आ रहा है, तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है दोस्तों, ये किसी का रीनल थ्रेशोल्ड जो होता है स्ट्रॉन्ग रहता है, ज़्यादा रहता है, इसीलिए यूरिन में नहीं आता है, बाकी ब्लड में आता है, और किसी का रीनल थ्रेशोल्ड कम आता है जिस वजह से यूरिन में आता है लेकिन ब्लड में नहीं आता है ग्लूकोज, ठीक ना। तो इसको पेशेंट को ये समझाना है, मान लीजिए कोई बोलता है कि आपका यूरिन में आया, मेरा यूरिन में ये है शुगर है और ब्लड में नहीं है, क्यों नहीं है दोस्तों, इसीलिए रीनल थ्रेशोल्ड के वजह से, किसके कारण, रीनल थ्रेशोल्ड की वजह से, किसी का रीनल थ्रेशोल्ड स्ट्रांग रहता है किसी का लो रहता है, लेकिन रीनल थ्रेशोल्ड एक्चुअल में कितना रहता है 180 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, ठीक ना, इसको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। रीनल थ्रेशोल्ड कितना होता है 180 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 क्या दिया है कि एरिथ्रोब्लास्टोसिस फॉइटल्स कर्स ड्यू टू, किसके कारण होता है, तो RH इनकम्पेटिबिलिटी के बारे में सॉरी पढ़े होंगे आप लोगों ने, RH इनकम्पेटिबिलिटी के कारण क्या होता है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस होता है, ठीक है, तो इसको ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाए 39 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 क्या दिया है कि विच इज रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर प्रेगनेंसी के लिए कौन सा टेस्ट कर सकते हैं दोस्तों, BDRL तो नहीं करते, HbS AGV नहीं करते, बिडाल भी नहीं करते, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ई को ही लॉक किया जाए, यूरिन HCG का फुल फॉर्म बताइए दोस्तों, HCG जो होता है इसका फुल फॉर्म कोई बताइए। देखिए HCG जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है ह्यूमन
हमको भी याद नहीं आ रहा है। देखिए एचसीजी जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोपिन। ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोपिन होता है दोस्तों, ठीक है। तो एचसीजी का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोपिन, ठीक है। ये प्रेगनेंसी के लिए टेस्ट किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 क्या दिया है? कोली एनीमिया इज ड्यू टू, किसके कारण होता है? तो कोली एनीमिया दोस्तों आप लोगों ने पढ़े होंगे बीटाजिन, ठीक ना। एब्सेंस ऑफ बीटाजिन, बीटाजिन के एब्सेंस के कारण क्या होता है दोस्तों? कोली एनीमिया हो जाता है, ठीक ना। बीटाजिन के एब्सेंस के कारण कोली एनीमिया हो जाता है। और जो कोली एनीमिया होता है दोस्तों इसका अनदर नेम अगर पूछ लिया जाए तो अनदर नेम होता है दोस्तों इसका बीटा थैलेसीमिया। अगर पूछा जाए, मेरा बात को ध्यान से सुनिए दोस्तों, क्या पूछ रहे हैं, बता रहे हैं कि कोली एनीमिया जो होता है इसको अगर अनदर नेम पूछा जाए तो इसको कहते हैं बीटा थैलेसीमिया, ठीक ना, याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। बीटा थैलेसीमिया मेजर के नाम से जाना जाता है, अनदर नेम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 क्या दिया है कि मेजर सिस्टोड एंटामीबा हिस्टोलिटिका दिया है, ई हिस्टोलिटिका एंटामीबा हिस्टोलिटिक ईजा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाए? ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाए, क्वाड्री न्यूक्लिएटेड, 4 गो न्यूक्लिएटेड देखिए, क्वाड्री न्यूक्लिएटेड, ठीक ना। मेजर सिस्टर एंटामीबा हिस्टोलिटिक इज तो क्या होता है? क्वाड्री न्यूक्लिएटेड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 बहुत ही पास आ गए दोस्तों, अब 50 क्वेश्चन पूरा ही होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 43 क्या दिया है कि व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ क्लोरीमीटर? क्लोरीमीटर का प्रिंसिपल क्या है दोस्तों? आप लोगों ने अगर पढ़े होंगे अच्छे से तो आप लोगों को पता होगा कि क्लोरीमीटर जो होता है इसका प्रिंसिपल यही किन्होंने दिया था? बियर्स एंड लैम्बर्ट्स लॉ ने दिया था। बियर्स एंड मतलब बियर्स किसको बताता है दोस्तों? बियर्स जो होता है ना एब्जॉर्बेंस को बताता है, एंड लैम्बर्ट्स किसको बताता है दोस्तों? पाथ लेंथ को बताता है। बियर्स जो होता है, बियर्स इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्जॉर्बेंस ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन को बताता है, एंड लैम्बर्ट्स जो होता है इज द एब्जॉर्बेंस ऑफ दिस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ द पाथ लेंथ को बताता है, ठीक है दोस्तों। याद रखिएगा क्या बताना चाहता है। बियर्स ने एब्जॉर्बेंस पर किया था एंड लैम्बर्ट ने पाथ लेंथ पर बताया था, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी को लॉक कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 क्या दिया है कि 44 क्या दिया है कि द मेथड यूज्ड फॉर कल्टीवेशन ऑफ वायरस। तो वायरस के लिए हम लोगों ने कितना मेथड किए हैं? कई सारा मेथड किए हैं। तो इसमें यहाँ पे दिया है इंक्यूबेशन इन एम्ब्रियोनेटेड एग, बिल्कुल सही है। अभी यही वाला मेथड ज़्यादा चल रहा है, टिश्यू कल्चर और एनिमल इनक्यूलेशन। देखिए दोस्तों एनिमल इनक्यूलेशन जो है ये वाला मेथड पहले किया जाता था, ठीक ना। हम लोग अपना फायदा के लिए एनिमल को क्षति नहीं पहुँचा सकते दोस्तों, जिस वजह से इसको अभी बैन कर दिया मतलब बैन कर दिया होगा, ठीक ना, बैन कर दिया जा चुका है दोस्तों, ठीक ना। एनिमल इनक्यूलेशन नहीं करते अभी। हम लोग अपना फायदा के लिए किसी एनिमल को नुकसान नहीं पहुंचा सकते दोस्तों, ठीक ना। तो इसीलिए आजकल ज़्यादातर इनक्यूबेटेड इन एम्ब्रियोनेटेड एग्स हो रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर पूछना है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर बताना है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है। वायरस कल्टीवेशन के लिए ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया जाए, ऑल ऑफ दी अबव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात है। क्वेश्चन नंबर 45 क्या दिया है दोस्तों कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्पेसिफिक टेस्ट फॉर सिफिलिस? सिफिलिस के लिए मोस्ट स्पेसिफिक टेस्ट कौन है? बीडीआरएल नहीं मारिएगा दोस्तों, यहाँ पे बीडीआरएल नहीं होगा। आप लोग पढ़े होंगे कि सिफिलिस के लिए हम लोग बीडीआरएल किए हैं, बीडीआरएल करते हैं, नहीं बीडीआरएल नहीं होगा दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर होगा, देखिए सिफिलिस जो बीडीआरएल क्या है? बीडीआरएल स्क्रीनिंग टेस्ट है, ये स्क्रीनिंग टेस्ट है, ठीक है, SCRIN स्क्रीनिंग टेस्ट है, ठीक ना। लेकिन कन्फर्मेटरी के लिए पूछा है स्पेसिफिक, मोस्ट स्पेसिफिक। देखिए कन्फर्मेटरी अगर पूछे तो क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाए, ठीक ना। FTA ABS, FTA ABS का फुल फॉर्म होता है दोस्तों फ्लोरेसेंट ट्रेपोनेमल एंटीबॉडी एब्जॉर्प्शन, फ्लोरेसेंट ट्रेपोनेमल एंटीबॉडी एब्जॉर्प्शन दोस्तों, ठीक है। ये होता है आपका सिफिलिस को डिटेक्ट कन्फर्मेटरी के लिए हम लोग FTA टेस्ट करते हैं, ठीक है दोस्तों। और देखिए अगर पूछा जाए कि सिफिलिस कॉज कौन करता है तो कौन कॉज करता है दोस्तों? ट्रेपोनोमा पैलिडियम, ठीक ना, ट्रिपोनोमा पैलिडियम कॉज करता है, ठीक है दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाए 45 का। चलिए 46 क्या दिया दोस्तों कि लेटेक्स ग्लोव्स प्रोटेक्ट दी लैब एम्प्लॉई फ्रॉम। तो इसका करेक्ट आंसर जो बॉडी फ्लूइड, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया जाए, बॉडी फ्लूइड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 47 क्या दिया है कि एन ऑटोमेटेड हेमाटोलॉजी सेल काउंट यूज द प्रिंसिपल ऑफ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चेंज इन सेल इलेक्ट्रिकल करेंट्स, ठीक ना, ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया जाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 हो गया, 47 होगा, 48 क्या दिया है? द पिपेट विथ अ ब्लग्ड आउट पोर्शन इन द मिडिल इज अ, तो इसको कहते हैं वॉल्यूमेट्रिक पिपेट, ठीक है। इसको ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया जाए दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 19 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 49 है कि अ ब्लड स्पेसिमेन कलेक्टेड इन अ हेपरनाइज ट्यूब इज सेंट्रीफ्यूज्ड इन इट विल सेपरेटेड इन टू। तो किसको सेपरेट करता है दोस्तों? तो सेपरेट करता है दोस्तों
प्लाज्मा को, बफीकोट को एंड आरबीसी को आप लोगों ने जब भी सेंट्रीफ्यूज आप लोग करते होंगे तो आप लोग को दिखता होगा कि जो भाइल होता है, भाइल में क्या होता है, प्लाज्मा सबसे ऊपर आ जाता है और मिडिल पोर्शन में आप लोगों को पतला सा दिखेगा, ठीक ना, व्हाइट सा, वो बफी कोट रहता है, ठीक ना, बफी कोट। एंड बफी कोट के जस्ट नीचे आप लोग को आरबीसी मिलेगा दोस्तों, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक ना। प्लाज्मा, बफीकोट एंड आरबीसी को क्या करता है, सेपरेट कर देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 और लास्ट क्वेश्चन है हम लोग का, क्या दिया है कि विच टेस्ट डज नॉट मॉनिटर पेशेंट कोगुलेशन मैकेनिज्म। कौन सा पेशेंट का यहाँ पे कोगुलेशन मैकेनिज्म पर काम नहीं करता टेस्ट। तो देखिए आप लोग पीटी के बारे में पढ़ेंगे, प्रोथ्रोम्बिन टाइम के बारे में जो कि कोगुलेशन में आता है, एपीटीटी के बारे में भी पढ़ेंगे, एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम इसके बारे में पढ़ेंगे, ये भी कोगुलेशन में आता है। एफडीपी के बारे में भी पढ़े होंगे दोस्तों। एफडीपी जो होता है आपका, आप लोग जानते हैं, फाइब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट होता है इसमें, तो फाइब्रिन को ही क्या होता है, इसमें क्लॉटिंग देखा जाता है उसका। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे नॉट पूछा है, नॉट को ध्यान दीजिए दोस्तों, नॉट तो कौन मॉनिटर नहीं करता, ACTH, इससे लेना देना इसका कोई नहीं है, इस क्वेश्चन से इसका लेना देना कोई नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर वही हो जाएगा बी। ACTH जो होता है ये हार्मोन है दोस्तों, एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं दोस्तों। आप लोग को वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में बताइएगा, लाइक कीजिएगा, कहीं पे अगर क्वेश्चन हमने कुछ गलत आंसर बताए हैं तो कमेंट में बताना है, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, चलिए थैंक यू, बाय बाय, टाटा, गुड नाइट।